यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 सितंबर पुलिस सुधार दिवस के रूप में याद किया गया क्योंकि 2006 में इसी तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसको हाफ एरर काउंट कीजिए क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा वो लगा दिया है, बट अगर लगाते हैं तो भी गलत नहीं था क्योंकि इसको यहाँ कॉमा मोस्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग क्योंकि के पहले आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा था तो कोई बात नहीं, इसको हमने जस्ट इग्नोर किया। इसको इन्होंने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया था 2 बार रूप में। ओके, एक बार सही, एक बार एक्स्ट्रा हो गया। 14 वर्ष बीत गए लेकिन उक्त फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का संघर्ष अभी भी चल रहा है। संघर्ष पुल्लिंग है, एक वचन है, इस वजह से चल रहा है, लेकिन इन्होंने है का यूज़ किया है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये संघर्ष के लिए रहा है यूज़ हुआ है, न कि निर्देशों या फिर कुछ भी अदर चीज़। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में लिखा था कि उसके निर्देश तभी तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र और राज्य सरकारें इन निर्देशों के अनुरूप अपने अपने अधिनियम नहीं बना लेती। क्यों? क्योंकि एक केंद्र सरकार हो गया और 28-29 जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए गए होंगे उन सभी वो जब तक अधिनियम नहीं बना लेती तब तक ये इनके इंस्ट्रक्शन लागू रहेंगे। ओके, राज्य सरकारों ने इस बिंदु का लाभ उठाते हुए जल्दी अधिनियम बना लिए। अभी तक 18 राज्यों ने अपने अपने पुलिस अधिनियम बना लिए हैं। लिए मतलब बहुवचन है, लिया होता तो है यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ तो क्लियरली इंगित हो रहा है लिए, यूज़र ने लिए लिखा भी है बट उसने है नहीं लिखा, तो कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती है। जस्ट हमेशा मैंने कहा है कि शब्द को नहीं बल्कि आपको सेंटेंस को फोकस करना है, सेंटेंस को देखना है कि वो क्या कहता है। 18 राज्यों की सरकारों ने पुलिस अधिनियम, अब एक तो बनाया नहीं होगा, 18 स्टेट ने अलग अलग अधिनियम बनाए होंगे, बना लिया है नहीं, बना लिए हैं। ओके, कायदे से इन अधिनियमों का उद्देश्य यह होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हो। अनुपालन के लिए, निर्देशों के लिए हो नहीं, अनुपालन एक वचन है, इस वजह से यहाँ पर हो। कहते हैं ना मेरे आदेश का पालन हो, ऐसा नहीं कि मेरे आदेशों का पालन हो यहाँ पर। ठीक है, मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आखिरी वर्ड है हैं या कोई भी वर्ड वो किससे कनेक्ट है या किसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ निर्देशों भले लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर अनुपालन हो। ठीक है, अगर ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्देश जारी किए हैं तब उस स्थिति में आता निर्देश एंड हैं। ओके, परंतु वास्तव में इन अधिनियमों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को ही कानूनी जामा पहना दिया गया। ओके, है एक्स्ट्रा जोड़ दिया इन्होंने। दरअसल राज्य सरकारें यह चाहती थीं, सरकारें 1+ थीं, जितने भी स्टेट थे उन सभी की सरकारें यह चाहती थीं कि वे सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, जो देखे इनके कामों को। ओके, पर्यवेक्षण से, पर्यवेक्षक कौन होता है? जो पर्यवेक्षण करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में पर्यवेक्षक कहलाएगा और उसके द्वारा सुपरविजन करना पर्यवेक्षण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण से बाहर हो जाएं। ठीक है, जाए क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने गलत लिखा है जाए, यहाँ पर क्लियरली है जाएं। कौन? राज्य सरकारें, मतलब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जाएं। इसी नियत इसका मतलब होता है एक फिक्स डेट, कहते हैं नियत तिथि पर वह पहुंच गया, ये होता है वो एक डेट वाला कि नियत समय, नियत तिथि या नियत कोई भी पॉइंट। ओके, और ये नियत मतलब होता है मनसा। ठीक है, हमारी सोच, मनसा। ठीक है, इसी सोच या इसी मनसा या इसी नियत से उन्होंने मनचाहे तरीके से अपने कानून बना लिए। यह दूसरी बात है कि इन कानूनों की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे, ओके ये नाम है, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन अगर जो पॉपुलर नेम है प्रयास कीजिए कि उनको आप सही लिखें। हरीश तो ये कम से कम सही लिखा जा सकता था, हरीश मतलब बड़ा ई है। हरीश मैंने क्लियरली कहा है कि जब आपको डाउट हो
तो शब्द को आप मन में दोहराइए। हरीश, हरीश तो नहीं बोला ना, हरीश बोला, हरीश, इन्होंने लिखा हरीश। तो हमें ये तय करना है कि वो बड़ा है छोटा है, तो मन में एक बार तो उसे दोहराइए। सालवे, ये सरनेम है तो हो सकता है ये नया हो, तो ये थोड़ा गलत हो गया, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन नाम को सही किया जा सकता था। ने चुनौती दी है। बाकी यहाँ पर भी ये गलत कर दिया है इन्होंने। बाकी क्लियरली बोला जा रहा है कि बड़ा ई है, बाकी, ये नहीं कहा कि बाकी। ओके, बाकी राज्यों ने पुलिस सुधार के लिए शासनादेश जारी किए। वास्तविकता यह है कि सभी अधिनियम और शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जहां तहां उल्लंघन करते हैं। जस्टिस थॉमस कमेटी ने 2010 में, ये इन्होंने स्किप कर दिया, अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा भी था कि किसी भी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ईमानदारी से अनुपालन नहीं किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों की मॉनिटरिंग, ओके, ये इंग्लिश वर्ड है तो हो सकता है इस सर्वर में गलत फीड हो या फिर इनका जैसा भी हो, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका अपने हिसाब से लोग वो करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन। ओके, पुलिस सुधारों की मॉनिटरिंग जारी की है। ओके, मॉनिटरिंग मतलब पर्यवेक्षण, ठीक है। तो ये एक वचन होने के कारण यहाँ पर है का यूज़ हुआ है तब आता, या फिर ऐसे कहते कि सुप्रीम सरकारों की मॉनिटरिंग, नहीं तब भी नहीं, ऐसे कि मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसे कहते कि कोई बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, तब उनके लिए, लोगों के लिए है का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक है, इकलौता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग एक वचन होने के कारण यहाँ पर जारी है का यूज़ हुआ है, जारी है। ओके, इसलिए इस संबंध में बीते दिनों देश के कई विशिष्ट नागरिकों ने एक अपील जारी की। कॉमा की आवश्यकता नहीं थी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। अपील में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि देश की किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने पुलिस सुधार में दिलचस्पी नहीं ली। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी दल पुलिस को अपने राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति का साधन समझते हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस सुधार के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती और चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस सुधार नहीं हुए तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक दिन गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है। गंभीर खतरा मतलब एक वचन होने के कारण यहाँ पर हो सकता है। अगर ऐसा होता कि एक दिन गंभीर खतरे हो सकते हैं, खतरे होता है यहाँ पर तो हैं यूज होता, हो सकते हैं, तभी वो सकते बन जाता, सकता की जगह सकते हो जाता है, अकेला नहीं आ सकता। मतलब हो सकता एंड हैं यूज करें तो ये गलत है, हो सकते हैं अगर ऐसा होता, गंभीर खतरे एंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली सब लिखा हुआ है, गंभीर खतरा खड़ा हो सकता देन है। अपील में यह भी उल्लेख किया गया कि उल्लेखित, अगर उल्लेख और उल्लेखित के साइन एक जैसे तो इनको डिफरेंट अलग कीजिए, मेक श्योर कि आपके जो साइन हैं वो एक जैसे ना हो, क्योंकि फिर अगर ऐसा हुआ तो आप रीडिंग में इशू करेंगे, ऐसे ही गलतियां करेंगे। ओके, अपील में यह भी उल्लेख किया गया कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए पुलिस सुधार आवश्यक हैं, क्योंकि बिना बेहतर शांति व्यवस्था के निवेशक आकर्षित नहीं होते या होंगे, सॉरी, निवेशक आकर्षित नहीं होंगे। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी और जाने माने वकील फली नरीमन समेत कई पूर्व पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। देखो यहाँ पर शांति व्यवस्था का मतलब देश की जो है वातावरण से मतलब है, शांति व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आएंगे, सीधी बात है। मतलब किसी भी देश में अर्थव्यवस्था तब चलती है जब वहाँ पर कुछ एक तरीके से मार्केट चल रहा हो, ठीक है, और मार्केट तब चलता है जब नई नई चीज़ें आई हों। तो हम बाहर के निवेशक तभी यहाँ पर आएंगे जब यहाँ पर शांति व्यवस्था हो। पता चले वो आए, 200 करोड़ डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए, पता चले नेक्स्ट दिन दंगा हो गया, उनका ऑफिस ही नहीं चला और वो बंद, उनका घाटा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर पूरा जो टॉपिक था वो पुलिस सुधार पर था। और क्यों, शांति व्यवस्था रहेगी तो निवेशक आकर्षित होंगे। अनिवेशक क्यों नहीं, क्योंकि भारत में मतलब पूरा भारत कोई वो नहीं है, या फिर हमें अन्वेषकों की आवश्यकता नहीं है। अन्वेषक बेसिकली तब होते हैं जब किसी पर्टिकुलर खोजबीन की आवश्यकता हो, इस टाइम पे हमें निवेशकों की आवश्यकता है। ओके, और शांति व्यवस्था निवेशकों से जुड़ी हुई है, अन्वेषकों से नहीं। अन्वेषकों को शांति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ खोजबीन करते हैं, पॉइंट को ढूंढते हैं। ओके, अन्वेषक और निवेशक में अंतर आप समझ गए होंगे क्लियर। जो यहाँ पर चीज़ थी, एक तो आउटलाइन आप डिफरेंट बनाए अगर एक जैसी हैं तो, और दूसरा आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि है और हैं किस चीज़ के लिए बना है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। और रही बात नाम की, तो प्रयास कीजिए कि आप पॉपुलर नेम्स को जानें। ओके,
और ऐसे शब्दों की गलतियों से बचने के लिए कम से कम एक बार उस चीज़ को, उस शब्द को अपने मन में बोल लें। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मन में बोल लीजिए बाकी या बाके क्या है। जैसे यहाँ पर नियत या नियत, नियत नियत, मतलब अपने मन में ट्राई कीजिए कि सही क्या है। और दूसरा, अगर आप थोड़े से भी डेली आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने नियत का बता दिया, एक मनसा होता है और दूसरा का होता है फिक्स टाइम। ओके, ये फिक्सिंग को दर्शाता है और ये मनसा को दर्शाता है। ऐसे करके आप धीरे धीरे चीज़ें भी समझने लगेंगे, उनके अर्थ समझने लगेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके किसी काम आए, और अगर कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।